आइए पहले हम डिटेल में समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के बाद आवास मिलने की प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो ये अपन को डिपेंड करना पड़ेगा, मतलब हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि आपने कब अप्लाई किया था। फिर आवेदन जमा करना, शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच दस्तावेज जो चेक होते हैं वो लगभग 1-2 सप्ताह में पूरे हो जाते हैं। मान के चलो जब आपने अप्लाई किया उससे 15 दिन में आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके आगे और कार्रवाई होगी और प्रोसेस होगी। फिर जो तीसरा चरण रहता है वो होता है फील्ड वेरिफिकेशन का। तो वो फील्ड वेरिफिकेशन कुछ समय तक का या लगभग 1 हफ्ता तक का टाइम लग जाता है। फिर ऑनलाइन पोर्टल आवास प्लस जो ऐप होती है इनकी, उसके माध्यम से आवेदन किया जाता है। फिर बाद में जो दूसरा चरण होता है वो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सैक होती है, सैक अनुसूची 2011 का जो डाटा है उसके आधार पर इसकी पात्रता होती है, उसकी पुष्टि की जाती है। फिर जो नंबर तीसरा चरण होता है स्थलीय सत्यापन, मतलब जो ग्राम सभा लेवल पे है, ग्राम स्तर पर सचिव सरपंच द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है। उसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है स्वीकृति और निर्माण। स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू होता है। वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। जो आवास शहरी वाले होते हैं, शहर वालों की, उनकी आवेदन से लेकर जब जो सब्सिडी तक का जो समय होता है वो होता है लगभग 3 से 4 महीने। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनका समय होता है 3 से 6 महीने, मतलब 2 महीने का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे आपको अपने आवेदन की स्थिति जाँचना है कि कहाँ तक है, कब तक आएगी या कितनी प्रोसेस हो चुकी है, तो उसके लिए अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप PMAYMIS.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं, असेसमेंट देख सकते हैं। जबकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप नीचे वाली वेबसाइट पर जाते हैं PAWG.NEC.in पर। ऊपर आपको और क्लियर दिख रही होगी कि कौन सी वेबसाइट है। हालांकि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वाली वेबसाइट वगैरह पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगर वो इतना जानती होती तो कौन सी बात है ना, वो इतना अवेयर नहीं है। तो इससे बेटर ये है, वेबसाइट से बेटर कि आप हेल्पलाइन नंबर पर यूज़ कर लीजिए। जो अर्बन के लिए जो वो ऊपर वाला है 1800 वाला, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो नीचे वाला है 1800116446। तो इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और आपको अधिकारियों द्वारा, संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वेबसाइट पर आप जाओगे भी तो वहाँ तो वो वेबसाइट रहना है इंग्लिश में, तो मैं भी समझता हूँ कि उतना ज़्यादा समझ में आना नहीं। तो आप तो ऐसा ही कर लीजिए, इसी हेल्पलाइन पे नंबर पर कॉल कर लीजिए। और फिर उसके बाद में अगर कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई साहब आपका।